औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं ज़ुल्फ़िकार अली नौल और फार्मिंग डिस्कवरी में आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैं आज यहाँ पर ये आलू का खेत है। ये तकरीबन 15 एकड़ जो है ये आलू काश्त किया गया है, इसमें मैं मौजूद हूँ। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है आलू पे जो झुलसाओं की बीमारी आती है वो टॉपिक है, क्योंकि इस पे झुलसाओं का अटैक हुआ था और इसकी जो फार्मर है उन्होंने इसको स्प्रे किया और कंट्रोल कर लिया। मेरा आज ये झुलसाओं के टॉपिक है और ये मैं आज आपके दोस्तों से शेयर करना चाहूँगा कि ये झुलसाओं क्यों आता है और इसकी जो है कितनी इकसाम है और इस पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ये सब मैं आप दोस्तों से आज शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले कि वीडियो की तरफ आएँ, आप दोस्तों से गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त जो हैं ये फार्मिंग डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं आइंदा भी ऐसी अच्छी वीडियो आप दोस्तों के लिए शेयर करता रहूँ। दोस्तों, ये जो झुलसाओं है ये वे एक फंगस वाली बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी ना सिर्फ पत्ते खुश्क कर देती है बल्कि ये जो है वो आलू के जो तना है आलू की फसल का उसको भी ब्लैक कर देती है, जिससे जो है ये फसल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, जिस फसल पर अगर ये अटैक कर जाए तो ये हफ्तों में नहीं, दिनों में नहीं, बल्कि घंटों में ये जो है आलू की फसल को तबाह बर्बाद कर देती है और इसके पैदावार पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं, जिस वजह से किसान को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, इसकी दो इकसाम होती हैं। एक जो है वो अगेता झुलसाओ जिसे अर्ली ब्लाइट कहते हैं और दूसरा जो है वो पछेता झुलसाओ जिसे लेट ब्लाइट कहते हैं। ये अगेता झुलसाओ या अर्ली ब्लाइट जो है इस जब ये अटैक करता है तो ये सबसे पहले ये पत्ते देख लें, ये थोड़ी सी जगह पे ये अटैक करता है, फिर ज़्यादा पत्ते पे और फिर ये जो आखिरी पत्ते हैं ये देख लें, ये मुड़ जाते हैं, ये सूख जाते हैं। ये अर्ली ब्लाइट का जो है ये अटैक होता है और ये इसकी पहचान है। ये देख लें, ये इसके पत्ते इस तरह हो जाते हैं। ये अर्ली ब्लाइट का जो अटैक है इन पे। दोस्तों, बाज़ दफ़ा तो अगेता झुलसाओ जो है ये पछेता झुलसाओ को जन्म देता है, मगर बाज़ दफ़ा जो है ये डायरेक्ट पछेता झुलसाओ ये आ जाता है। ज़्यादातर पछेता झुलसाओ ये आता है और अगर इसका इलाज जल्दी ना किया जाए तो किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसको आने की वजूहात क्या हैं इस बीमारी के? ये एक सबसे बड़ी वजह तो इसकी दोस्तों ये है कि टम्परेचर का उतार चढ़ाव और हवा में नमी। ये जब रात और दिन के टम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है और उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है और हवा में नमी ज़्यादा होती है, उस वक्त ये इस फंगस वाली बीमारी का अटैक होता है। और दूसरी वजह जो है ये जिस ज़मीन में पहले आलू काश्त किया गया हो, अगर उसी ज़मीन में दोबारा आलू काश्त किया जाए तो उसमें जो है उस ज़मीन में पहले जो पछेता झुलसाओ है उसको पैदा करने वाला फंगस जिसे फाइटोफेथोरा कहते हैं वो पहले मौजूद होता है और वैसे दोबारा काश्त की जाने वाली फसल पर जो ये अटैक कर देता है। और तीसरी जो वजह इसकी है वो जब हम आलू का बीज काश्त करते हैं उस वक्त अगर कोई बीज कटा हुआ है या कोई बीमार बीज है, कोई गला हुआ बीज है, अगर वो काश्त कर दिया जाए तो वो भी इस बीमारी को जो है ये हमलावर होने के का जो है ये वजह बन सकती है। और इसलिए हमें दोस्तों इसके जो है कंट्रोल करना चाहिए इन चीज़ों पे कि कटे हुए और बीमार और लागर बीज जो है वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। सेहतमंद बीज आलू का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे ये बीमारी जो है वो कंट्रोल में रहती है। और दूसरा, जिस ज़मीन में पहले आलू काश्त किया गया है कोशिश करनी चाहिए कि उसमें दोबारा आलू काश्त ना करें। अगर कोई मजबूरी हो, ज़रूरी उसी खेत में काश्त करना है तो जिस वक्त ज़मीन की तैयारी होती है और उसमें खाद डाली जाती है उस वक्त कोई बेहतरीन फंगीसाइड जो दानेदार होता है वो भी खाद में मिला के वो ज़मीन में जो है वो इस्तेमाल किया जाए तो इस बीमारी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। और टम्परेचर पर तो नमी का जो है नमी पर और टम्परेचर पर जो किसान का वो कंट्रोल नहीं है, इसलिए हिफ्ज़ मा तक़दम के तौर पर
बीमारी आने से पहले अगर किसान थोड़ी कोशिश करे और पहले ही स्प्रे कर दे तो ये बीमारी बिल्कुल नहीं आती। इसका जो शेड्यूल है वो इस तरह है कि आलू की फसल काश्त करने के 30 से 35 दिन के अंदर अंदर, यानी 30 दिन के बाद और 35 दिन से पहले पहले एक स्प्रे कर दिया जाए, और दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 15 दिन बाद, और फिर तीसरा स्प्रे दूसरे स्प्रे के 15 दिन बाद। ये 3 बार अगर स्प्रे कर दिया जाए तो ये बीमारी बिल्कुल अटैक नहीं करती और आपकी जो फसल है आलू की वो सेहतमंद रहती है। अब आइए इसका इलाज मैं आपको बताऊं कि इसको कौन कौन सा स्प्रे किया जाता है। इन्होंने ये एक स्प्रे जो किया है ये कैब्रियो टॉप है, ये आप देख लें, ये 600 ग्राम, और ये फफूंदी कुश ज़रई ज़हर है, ये अगेता जुलसाव और पछेता जुलसाव, ये दोनों के लिए ये बहुत अच्छी दवाई है, ये इन्होंने इस्तेमाल की है। और दूसरा इन्होंने ये किया है ये मेटालिक्सल मैंकोज़ैम, मेटालिक्सल प्लस मैंकोज़ैम, ये भी जो है ये फंगस के लिए, और ये अगेता जुलसाव और पछेता जुलसाव के लिए बहुत अच्छी दवाई है, ये भी इन्होंने साथ मिला के ये इस्तेमाल की है। और तीसरी जो इन्होंने इस्तेमाल किया ये फ्रूटेक्स, ये NPK है। ये NPK इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इनके जो पौधों की क़ुव्वत मुदाफ़अत है इसको बढ़ाया जाए। ये क़ुव्वत मुदाफ़अत के लिए ये साथ मिला के इन्होंने ये स्प्रे किया है। और इसके अलावा मैं जो स्प्रे हो सकते हैं वो मैं आपसे बताता हूँ कि इनके अलावा और कौन कौन से जो चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है। ये एक नॉम सुपर स्प्रे है, इसके साथ प्लस रिगार्ड, ये अगर स्प्रे कर दिया जाए तो इससे भी जो है ये बीमारी कंट्रोल हो सकती है। और इसके साथ जिप अप स्प्रे है, ये स्प्रे कर दिया जाए, या फिर रेस्क्यू या डिफेंडर या कोई और किसी भी अच्छी कंपनी का कोई फंगीसाइड स्प्रे वो आप कर सकते हैं। मगर एक चीज़ का ख्याल रहे कि इसके साथ जो है ये प्लस कर लिया जाए NPK, किसी भी स्प्रे, जब भी कोई भी स्प्रे आप फंगीसाइड करें तो उसके साथ NPK प्लस कर दिया जाए तो इसका बहुत अच्छा असर जो है ये पड़ता है। NPK कर लें, पोटाश कर लें, कोई भी ये इस तरह इसको प्लस कर लें तो इससे जो है ये बहुत अच्छा जो है असर पड़ता है फसल पर, और किसान जो है वो इस नुकसान से जो है वो बच जाता है और उसकी फसल ठीक हो जाती है। दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आप दोस्तों तक पहुंचाना थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आपका अपना चैनल है फार्मिंग डिस्कवरी, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। और अब मुझे इजाज़त दें, अब आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।